यो मैन, आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्रूज पे क्या कर रहा हूँ। आपका क्या, आप तो सोचते रहिए। अरे हीरोइन आती तो 4 शेर सोच लेते हैं, ये भी सोच रही है। मैं बताता हूँ आपको बाजी, एक्चुअली मेरी और मंजू की आज 6th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा सारी फैमिली को क्रूज पे लेके जाता हूँ, यू नो। Was just having fun on the cruise on the sea. आपको लगता है जिस बंदे ने आज तक ऑटो का भाड़ा नहीं दिया वो हमें क्रूज पर लाएगा पाजी? Really? तो पाजी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, इसीलिए इसी खुशी के मौके पे मेरे ऑफिस वालों ने मुझे ये क्रूज ट्रिप गिफ्ट दिया है। अभी मैं कहूँ हो ही नहीं सकता था। भगवान ने बतख जैसा मुंह दिया तो चोंच खोलना जरूरी था क्या? 2 मिनट चुप रहती तो सिद्धू साहब के सामने मेरी इज्जत बन जाती। अरे तो पाजी से क्या छुपाना, पाजी तो खुद यहाँ चैनल के खर्चे पे आते हैं, सो व्हाट, है ना पाजी? शर्मा जी, इतना सुहाना मौसम है, हम समुद्र के बीच में हैं, आइए ना रोमांटिक होकर टाइटैनिक वाला पोज करते हैं। टाइटैनिक वाला पोज करते, तेरे चक्कर में जहाज डुबो दूं मैं। टाइटैनिक वाला पोज बनाएगी। अरे वो टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराने की वजह से डूबा था। तो जब लड़का लड़की ऐसे करके खड़े रहेंगे, गंदी गंदी हरकतें करेंगे, कैप्टन का जहाज तो लड़का लड़की की तरफ जाएगा, बर्फ कौन देखेगा? जहाज से डूबेगा। भाई आपको ना अगर पोज नहीं करना ना तो मत कीजिए, फालतू के बहाने मत बनाइए। अच्छा बताइए, यहाँ क्रूज पे आके पहली बार कैसा लग रहा है? पहली बार तेरे लिए होगा, मैं तो चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, सारी दुनिया का पता मेरे को। इधर लेफ्ट जाओ ना, इधर शार्क रहती है, इधर आगे डॉल्फिन रहती है। अभी एक ऑक्टोपस भी था, पता नहीं कहाँ गया। अरे वो गिटार बजा रहा है। अब जहाँ जाते मजाक क्यों करने लग जाते हैं? हाँ, आज हमारी 6th वेडिंग एनिवर्सरी है, याद कीजिए वो दिन जब हम पहली बार मिले थे। दिन कहाँ, वो तो बड़ी भयानक रात थी वो तो। हो सकता दिन हो, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आया था, मुझे पता कुछ नहीं। अंधेरा पिक्चर हॉल में था जब हम पहली बार पिक्चर देखने गए थे। हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। हम लोग तेरे नाम देखने गए बाजी, इंटरवल में सलमान का ध्यान इस पे पड़ा, वो पागल हो गया। अच्छा, उस स्क्रिप्ट की डिमांड थी। स्क्रिप्ट की डिमांड थी ना, पान सिंह तोमर में तो स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं थी, उसने तो बदला ले लिया था। ये पिक्चर देखने गई, पान सिंह तोमर का भी इनकाउंटर हो गया। एक सेकंड, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने आज तक शोले पिक्चर देखी है, नहीं देखी है, लेकिन उसमें भी जय मरता है ना। तो अगर तू देखती तो वीरू भी मर जाता। ये क्या एनिवर्सरी वाले दिन हम मरने की बातें कर रहे हैं? याद कीजिए ना वो हसीन दिन जब हम छुप छुप के लवर्स पॉइंट पे मिला करते थे। और नहीं, कोई लवर पॉइंट पे नहीं मिला करता, मैं अपनी बकरी चराने जाता था वहां पे। तो मुझे क्यों देखने आते थे? मैं तो ये देखता था कि ये बकरी किसकी 2 टांगों पे चल रही है जो। तो पता नहीं एनिवर्सरी वाले दिन अब क्यों ऐसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। वैसे मैं आपके लिए एक एनिवर्सरी गिफ्ट लाई हूँ। क्या बात कर रही है? किसने मारा, पिताजी ने कि भैया ने? मैंने खरीदी है डायमंड रिंग। अच्छा, खरीदी है, मतलब नकली है। देखिए प्यार में ना असली नकली नहीं देखते हैं, और मैं एटलीस्ट लाई तो हूँ, मेरा गिफ्ट ना है। तुम्हारे लिए ये असली लेके आया हूं मैं, पालक के पकौड़े। How sweet! आपको कैसे पता मेरी फेवरेट है? फेवरेट क्या है? मुझे लगा खाने वाली चीज तुम लोगों की फेवरेट ही होगी। मतलब इतना सुहाना मौसम है, इतनी खूबसूरत जगह है, ये नहीं कि आप थोड़ी बहुत रोमांटिक बातें कर लें। यार मैं रोमांटिक होना चाहता हूं, पर मेरी प्रॉब्लम मैं हो नहीं पाता हूं। मैं जैसे आता हूं तुम्हारे पास, तुम्हारी आंखों में देखता हूं, मेरी हंसी निकल जाती है। मैं जब तुम्हारे होठ देखता हूं, मेरे को लगता है नहीं मैं तुम्हारे होठ देख रहा हूं, लगता है तुम्हारे होठ मुझे देख रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूं, पर मैं क्या करूं, मैं डर जाता हूं। क्यों? मैं इस तुम्हारी सुरंग जैसी नाक देख के मुझे डर लगता है, पता नहीं कब ट्रेन बाहर आ जाए। एक सेकंड, एक आप ही है जो मुझे खामियां देखते रहते हैं। पता है वहां पे कुछ इटालियन लड़के हैं पाजी जो मुझे बार बार देख रहे हैं। इटालियन लड़के तो ये देखेंगे ही, पास्ता जैसा मुंह है तो इटालियन ही देखेंगे, कौन देखेगा? तो आपकी शक्ल भी कोई चीज पेपरोनी पिज्जा जैसी नहीं है, यू आल्सो वेरी सो। क्या है? बोला दोबारा बोल। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ गार्लिक ब्रेड के मुंह से पिज्जा कैसे सुनते हैं। पेपरोनी पिज्जा क्या है? छोड़कर आ गए। अगर मुझे दरियाई घोड़ा उठाकर ले जाता तो? नहीं, तेरा दिमाग खराब है, एक दरियाई घोड़ा दूसरे दरियाई घोड़े को क्यों उठाएगा? और ये मछली पकड़ने वाला कांटा क्यों लेके घूम रही है? यहाँ पे खाना फ्री है क्रूज पे। बिट्टू, ये मछली पकड़ने वाला नहीं है, तुझे तो पता है समंदर में जल परियां रहती हैं, तो कोई ना कोई जल परा भी रहता होगा। चल कुकड़। आयो रब्बा, धरती पे तो मेरी कोई बात बनी नहीं, मैंने सोचा पानी में ही बात बन जाएगी, है ना भाई? वैसे एक बात है,
जब से मैं इस जहाज पे आई हूँ ना, जहाज हिल नहीं रहा है। बिट्टू, समंदर की सड़कें इतनी अच्छी हैं जहाँ जहाज रुका हुआ है। वो जहाज रुका हुआ है, वो अपना आलू रो रहा था ना, इसलिए मैं वो कैप्टन को देकर आई उसे चुप कराने के लिए। बच्चा तूने कैप्टन को पकड़ा दिया? बेवकूफ, वर्जिया जाके लेके आ उसे। अच्छा लेकर आती हूँ। पागल कहेगी। बिट्टू, क्या? एक बात बता, जब जलपरा मेरे सामने आएगा तो मैं उसे पहचानूंगी कैसे? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी जलपरा नहीं देखा। अरे जलपरा का क्या है? ऐसे मैंने भी सुना है कि जैसे आधा इंसान होता है, बाकी मछली होती है। तो कोई बात नहीं, 40-45% आदमी मिल जाए, मैं उसी से काम चला लूंगी। वो जलपरा तो समंदर में रहता है ना, तुम लोग शादी के बाद कहाँ रहोगे? और 7 साल तो हम हनीमून पे रहेंगे, फिर घर में एक्वेरियम बना लेंगे, तू अपने फूफा जी को दाना डालते रहना है? बुआ ये सब ना अफवाहें हैं, कोई जलपरा वलपरा नहीं होता, मैं तेरे को बताऊं। हाँ, अगर जलपरा नहीं मिला तो मैं पायलट को तेरा फूफा बना दूंगी। पायलट नहीं होता, कैप्टन होता है, बेवकूफ कहेगी। हाँ। उसको गलत प्रपोज किया तो गुस्से में आके सारा जहाज डुबो देगा, वो मर जाएंगे हम लोग। बचाओ बचाओ, जहाज डूब रहा है भाई। ओ माझी रे, ओ माझी रे, सॉरी, ओ पाजी रे। अरे माझी होता है। ओए खैराती लाल जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आपका कोई सगे वाला मर गया क्या? अरे बुआ जी ऐसा मत बोलो, भगवान आपको लंबी उम्र दे। रोज रोज आपकी शक्ल देखने से तो अच्छा भगवान मुझे अभी उठा ले। हमें कौन उठाएगा, लेकिन कोई नहीं उठा सकता। दवा जी एक काम कर, क्या है? इसके ऊपर साइन कर दो। क्या है ये विल वसीहत, इसके ऊपर लिखा कि मैं बिट्टू शर्मा अपने बाल, अपनी सारी जायदाद और अपने अंडर गारमेंट खैराती लाल को दे दूंगा। अंडरगारमेंट क्यों दूंगा मैं आपको? अच्छा फालतू चीज दे दोगे, महंगी वाली चीजें नहीं दोगे हैं? और मैं अपनी सारी चीजें आपको क्यों दूं? अरे भाई मेरे पास तो बचने का सामान है, तुम लोग तो डूब जाओगे, तो सामान का करोगे क्या? लो जी, हम क्यों डूबेंगे? हम आपकी लाइफ बोट में बैठकर चले जाएंगे। इतनी सी पहले लाइफ बोट है छोटी सी, मैं बड़ी मुश्किल से आ रहा हूँ, आप कहाँ से आओगे? एक काम करो आप ना, एक काम करो, ये गैस की गोली है, गैस की गोली खा लो, पेट फूल जाएगा, आप तैरते रहोगे, बच जाओगे। सुनिए, सुनाइए। आपको किसने कहा कि जहाज डूबने वाला है? अरे खैराती लाल इंग्लिश पिक्चर देखता है सिद्धू साहब। हाँ, इंग्लिश पिक्चर के एंड में जहाज डूबता ही डूबता है। इंग्लिश फिल्म सच्ची होती है। बिल्कुल सही। हाँ? तो हम लोग एंड तक नहीं रुकेंगे ना, इंटरवल में निकल जाएंगे। हाँ जी, ऑलरेडी जहाज डूबना शुरू हो गया, अभी मच्छियाँ डूब रही थी बहुत सारी। हाँ? मैंने कुछ मच्छियों को बचाया। अच्छा। खुशी के मारे थोड़ी देर उन्होंने डांस किया, उसके बाद अब सो रही है, थक गई होंगी बेचारी मच्छियाँ। ससुर जी, हाँ मछलियां पानी में रहती हैं, आपने केकड़े जैसे बच्चों ने आपको बताया नहीं आज तक? और ये गैस क्यों लेके घूम रहे हैं आप, रसोई गैस? अरे जब डूब जाएंगे तो खाना कहाँ पकाएंगे? रसोई गैस होगी, यहाँ तो होम डिलीवरी भी नहीं कर सकते ना सिद्धू साहब। खाना तो बनाएंगे। सुनिए, आप ये गर्म पानी लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि समुद्र का पानी ठंडा है तो हमको निमोनिया ना हो जाए। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, फिर भी सेफ्टी का इतना सामान लेकर नहीं घूम रही हूँ। अरे आपके 18 बच्चे हो गए, 6 जन्म का कोटा अभी पूरा कर लिया, आपकी तो नेचुरल डेथ हो जानी चाहिए। बुआ जी, हाँ जी, अगर किसी खेत में 18 बार गेहूं उगा लो, उसका मतलब ये नहीं कि जमीन बंजर हो जाती है। खाद पानी डालो 18 बार, फिर फसल उगा लो। Hello, this is Captain. कौन? अबे कैप्टन, धोनी? अबे नहीं, इस जहाज का कैप्टन। कोई अपना रोता हो बच्चा मेरी गोद में छोड़ गया है, जिसका हो ले जाए। अरे मंजू अभी तक बच्चन लेके आई, ससुर जी भाग के जाइए, जब फटाफट बच्चा लेके आई उनसे। सुनिए, आप कैप्टन के पास जा रहे हैं ना, हाँ। मुझे भी ले चलिए, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। मैंने भी कैप्टन देखा। मछली वाली रोड।
शुक्र है सिद्धू पाजी गए, दिमाग खराब कर देते हाँ हैं। यार। पाजी आज आपको पता है मजा आने वाला है। आज यहाँ पे वो होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्यों, बकरी अंडा देने वाली है? पाजी ये यहाँ के, ये तो कहीं भी नहीं हुआ। अजीब ही बात कर देते कभी कभी आप। आज इस शो पे हाँ। मैं अपने को होस्ट को इनवाइट कर रहा हूँ। छा गया गुरु। नहीं अभी कहाँ चाहे, अभी तो आएंगे फिर चाहेंगे। क्योंकि आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए जो खास मेहमान आने वाले हैं, हाँ। मैंने उन्हीं की टीम में से एक आदमी को तोड़ लिया है। खड़ाक। एक तो ये अंदर की जानकारी हमें देंगे, सुपड़ी उंगली। दूसरा मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा एवर एनर्जेटिक, एवर लवेबल, एवर ग्रीन मिस्टर अनिल कपूर साहब का। आ जाए अनिल सर के लिए। नमस्कार नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अरे कपिल साहब, आपने मुझे कोच तो बना दिया, मगर यार जरा शो का नाम तो जरा ढंग से लो, ठीक से लो यार। ये क्या लिखा हुआ आपने? हाँ, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कॉमेडी नाइट्स विद अनिल कपूर एंड कपिल कपूर होना चाहिए। सर मतलब शो को होस्ट बने, अपना नाम तो ले लिया, मेरा सरनेम भी चेंज कर दिया। वो क्या है ना, आजकल कपूरों का बहुत टाइम चल रहा है, कपूरों का बहुत टाइम चल रहा है आजकल। है कि नहीं? सिद्धू साहब, सर हसीनाओं से मोहब्बत करना जरा हमें भी सिखा दें। क्यों, सही है कि नहीं सही? जलवों से भरा आईना जरा हमें भी दिखा दें। आपके जोशो झकास को देखकर तो कुदरत भी हैरान है अनिल जी। सदा जवान रहने का फॉर्मूला जरा हमें भी बता दो। क्या बात है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। कोई शो अपने नाम पे कर रहा है, किसी को फार्मूला चाहिए। अरे कपिल साहब, आप ये शो करते हैं और मुझे कोच तो बनाया आपने मुझे, मगर ये तो बताइए कि इसमें पैसे कितने मिलते हैं? मतलब मुझे तो सिर्फ आशीर्वाद ही मिलता है। मेरे को ये बोलते हैं कि तुम्हारा नाम दे दिया, आगे इतना काफी है। ये बात भी सही है, नाम नहीं दिया और क्या चाहिए आपको। लेकिन आपको तो पता है कि मेरा बजट कुछ ज्यादा है, बहुत मुझे पता है सर, चैनल ने बताया था। कह रहे तूने 200 एपिसोड में उतने लिए जितने इन्होंने 24 में ले लिए। और सेकंड सीजन में उससे भी ज्यादा ले रहा हूँ। क्या बात है सर, आप ले सकते हैं सर। हाँ यार, ये चैनल वाले भी मुझे कभी कभी लगता है यार, कभी कभी ये जरा कंपटीशन क्रिएट करते हैं और टेंशन क्रिएट करते हैं दो स्टारों के बीच में। अच्छा नहीं लगता मुझे। दैट्स नॉट करेक्ट यार। सर मुझे किसी चीज का गम नहीं, आपने मुझे स्टार कह दिया, मेरे लिए बहुत काफी है। पर बात ये है कि मैं आपके बारे में नहीं, मैं अपने और सलमान खान के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आप, अभी आपकी फिल्म रिलीज हो रही है तो आप तो हम सबसे भी आगे जाने वाले हैं, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100%। सर आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मेरे शो पे पूरी तरह से कब्जा करने आए हैं? देखिए, ये बात तो सही है, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ मैं पूरी तरह करता हूँ। हिट देता हूँ तो पूरी हिट देता हूँ, और फ्लॉप देता हूँ तो पूरी तरह फ्लॉप देता हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, हमें तो आपकी सारी हिट याद है, फ्लॉप हमें कोई याद नहीं है सर। तुम्हें याद नहीं, मगर सारे मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उन सबको याद है। सिद्धू साहब देखिए, मैं आपको तो पता है कि मैं हर चीज पूरी तरह करता हूँ, बिल्कुल। तो क्यों ना मैं आपके साथ थोड़ी सी कमेंट्री, आप जरा मेरा नाम सजेस्ट कीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह कमेंट्री, आई एम वेरी गुड इन कमेंट्री ऑल्सो। सर आप तो बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है, पर उनके साथ जो ऑलरेडी बैठते हैं ना कमेंट्री बॉक्स में, इन्होंने कभी उनको नहीं बोलने दिया। सही बात है, क्रिकेट वाले परेशान है, कहते हैं हमने 2 कमेंटेटर रखे हैं, जब सारा काम सिद्धू जी ने करना, दूसरे वाले को पैसे क्यों दे रहे हैं? तो मैं भूल जाऊं इसके बारे में। नहीं सर, मैं हाँ। अच्छा वो बात तो सब जी, आपको पैसे तो मिलते नहीं है। जी सर। हाँ, तो तो फिर ये इतने अच्छे कपड़े पहनते कैसे हैं? आपको पैसे नहीं मिलते, घर नहीं है, ये सब आपको कपड़े देते हैं। अनिल सर, आज तो आप हमारे कपड़े उतारने पे आ गए सर। तो दुनिया में और भी मुद्दे हैं, किसी और मुद्दे पे बात कर लीजिए। आप ये सोच के आए हैं कि मेरे कपड़े उतारेंगे? सर देखिए, देश में कितनी सारी समस्याएं हैं, आम आदमी कितनी सारी समस्याएं जूझ रहा है, महंगाई इतनी हो गई है। आपको सर कभी फर्क नहीं पड़ा महंगाई जब बढ़ती है तो? आपको क्या लगता है? आप देख रहे हैं मैंने आज तक शेव किया मैंने? यही तो डेढ़ कभी जिंदगी में खरीदा ही नहीं, शेव ही नहीं करता हूँ मैं, पैसे वहां बचाता हूँ। महंगाई करना पड़ता है ना, ये सब अच्छी बात है सर। अच्छी बात है ना, तो सीखो। आपकी जितनी ग्रोथ है आपको रख ही लेनी चाहिए, काटने को सोचो ही मत। पर सर
आप सुपरस्टार हैं, आपको हो सकता है महंगाई से फर्क न पड़ता हो, लेकिन मेरे जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हमारे दर्शक, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ कि महंगाई से आप लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ता है। कौन मेरे दोस्त अपने विचारधारा जो है विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर? जी सर, आपको महंगाई से क्या प्रॉब्लम है सर? देखिए, क्या देख रहे हैं सर? बड़ा स्टार्ट बड़ा इन्होंने पॉलिटिशियन वाला लिया। देखिए जी सर, ये जो महंगाई है, हाँ, इसके लिए सबसे पहले गैस कम होनी चाहिए। कौन सी? किसकी? गैस, रसोई गैस? रसोई गैस। अच्छा। उसके बाद घरवाली का मेकअप का सामान कम होना चाहिए। बहुत खर्चा हो रहा है इसमें। अच्छा, रसोई गैस आपने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी हाँ। हर बंदे से रिलेटेड है प्रॉब्लम। घरवाली का मेकअप का सामान क्यों सस्ता? बिना मेकअप के आपको बर्दाश्त नहीं है? हमारा आप जेब से, बोलिए ना भाभी जी को मेकअप यूज ही मत करें। जेब से बहुत पैसा जा रहा है इसके लिए, बहुत कम होना चाहिए इसके लिए। तो उन भाभी जी से बोलिए मेकअप किया ही मत करें। महंगा सामान है तो यूज करना बंद कर देना। आपको अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई एक सलाह देनी हो महंगाई कम करने के लिए, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? महंगाई कम करने के लिए वही बोल रहा हूँ, गैस कम करनी चाहिए। और ये गैस के पीछे क्यों है वो गैस के पीछे? आपको इतनी गैस, आप गैस पे चलते हैं? आपको इतना प्रॉब्लम क्यों गैस से? आपकी वाइफ साथ आई है? हाँ जी, आई। कहाँ है? नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? इतना मेकअप तो नहीं मुझे लगता उन्होंने किया है। इतने पैसे नहीं है जो मेकअप करेंगे। तो अच्छा, तो ये भाई साहब को प्रॉब्लम है कि मेकअप का सामान सस्ता होना, तो इन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों उठाया? घर पे लिपस्टिक लगाते हैं खुद? अच्छा, इनको आपके मेकअप के खर्चे से प्रॉब्लम है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो ये ऐसे घर पे जब आप मेकअप का सामान लेके आती तो आपको ऐसे बोलते हैं कि क्यों खर्चा करके आए? बहुत डांटते हैं जी, अच्छा। गुस्सा करते हैं। और अगर मेकअप ना करो तो फिर यही कहते हैं तुम मेकअप क्यों नहीं करती, ऐसे ही बोलते हैं? बोले भूतनी का जैसे लगती है। मैडम, ये तो भाई साहब के विचार थे कि गैस सस्ती होनी चाहिए, मेकअप, दोनों उन्होंने वैसे रसोई से जुड़ी हुई प्रॉब्लम बताई, क्योंकि आप भी रसोई से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको मौका दिया जाए कि किन्हीं दो चीजों के प्राइस कम करवाने, तो किन चीजों के कराएंगे आप? गैस। आपको भी गैस प्राइस कम कराने हैं। और दूसरी चीज मैडम कौन सी? मेरे को तो सभी चीज में महंगी दिखती हैं। जो भी बाजार में जाती हूँ ना, मैं घूम के आ जाती हूँ, वापस सब्जी भी लेकर नहीं आती, और सब चीजें हमेशा महंगी हमारी लगती। लड़ाई चलती रहती है सब चीजें पैसे के लिए। पति महंगे मिले या सस्ते पड़ गए थे? सस्ते नहीं बिल्कुल भी कोई चीज में। अच्छा, पर सर महंगाई हर जगह नहीं है। कई लोग देखो, इधर देखो, 2.5 किलो सोना पहन के बैठे हुए हैं। कौन? बड़े महंगे गेस्ट आए भी आज हमारे शो में। ये जरा हार पे फोकस करिए जरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पे आने के लिए, धन्यवाद। अनिल सर, हम ये सब मुद्दों पे बात करते रहेंगे। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो फिल्म आ रही दिल धड़कने दो, उसके प्रोमोज हमने जो देखे हैं, वो तो बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अच्छा, फिल्म कैसी है सर? देखिए, ज्यादातर ऐसा होता है कि जो फिल्म के प्रोमोज होते हैं वो फिल्म से बेहतर होते हैं जी। बेस्ट निकाल के प्रोमो बेस्ट निकाल के डालते हैं। मतलब इस फिल्म के लिए जरा डिफरेंट है। ओके, सच्ची कह रहा हूं मैं आपसे। मतलब कि इतना एंटरटेनर एक प्रोमो में आता नहीं, वो आता नहीं है। तो जो फिल्म है, अगर ऊपर वाला ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो फिल्म जो है प्रोमो से बेहतर है। क्या बात है सर। और एक बात ये भी है कि जैसे कि आप मुझसे कह रहे थे कि जब कि ये जो शो है, ये बहुत जो परिवार जो है इस शो के साथ पूरी तरह जुड़ गया है। बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, जो एक आपने ये भी कहा कि कैंसर पेशेंट था जो रिकवर हुआ, वो भी आया है शो में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो ये फिल्म भी परिवार से जुड़ी हुई फिल्म है, दिल धड़कने दो जी। आप पूरे परिवार के साथ ये फिल्म दे सकते। पर सर, आप फिल्म में हैं तो मजा तो आने वाला है, क्योंकि इनकी हर फिल्म में हर जो भी किरदार होता है वो पिछली फिल्म से अलग होता है। सो इस फिल्म में भी आपको बड़ा मजा आने वाला है। अनिल सर के लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा, लोग मेकअप करते हैं अपनी उम्र छुपाने के लिए, ये उम्र बढ़ाने के लिए मेकअप करते हैं कि बाल ग्रे कर लो और ये कर लो वो कर लो। गुड सर, कीप इट अप। हम लोग बड़ा सीखने को मिलता है सर आपसे। मैं ये देखना चाहता था कि 40 साल के बाद मैं कैसे लगूंगा, इस वजह से भी मैंने ये रोल किया। 40 तो नहीं, मैंने 20 साल पहले सोचा था कि अनिल सर कैसे लगेंगे 20 साल बाद। बिल्कुल ऐसे लगे आप जैसे अभी। Not much difference, man. इसलिए तो मैंने ये फिल्म की है। ओहो, इसी बात पर
इनको ज्यादा मेकअप करने की जरूरत पड़ती नहीं है सर, लेकिन हमने सुना है एक बार आप स्कूल में मेकअप करके गए थे, व्हाई? अब क्या बताएं सर, बड़ी मुश्किल से मैं, देखो जब से मैं पैदा हुआ मैं एक्टर बनना चाहता था जी, और मैं दुनिया को बताना चाहता था कि मैं एक्टर बन गया हूँ। Okay. और किस तरह बता सकता हूँ, तो मैंने ये किया कि स्कूल मुझे जाना था, तो मैं शूटिंग करके आया, रात को सोया, मेकअप नहीं उतारा। Okay. और मैं फिर वहाँ पहुँचा अपने स्कूल पर, असेंबली हॉल में, और मैं सब स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हो गया और मैं खड़ा हो गया मेकअप लगा के, और मैं चाहता था कि सब मुझे नोटिस करें। तो आप अकेले चमक रहे होंगे ना? हाँ मैं चमक रहे, तो बोले यार थोड़ा तू लाल लाल लग रहा है। मैंने क्या है, मैं शूटिंग कर रहा था ना, मैं एक्टर बन गया हूँ। एक्टर बनते तो मेकअप लगाना पड़ता है। अरे वाह, तो किस चीज की शूटिंग कर रहे थे सर उस समय आप? ये एक फिल्म थी तू पायल में गीत, मगर ऐसा मेकअप किया कि वो फिल्म आज तक रिलीज ही नहीं हुई। इसलिए उस दिन के बाद, आपने सही कहा कि उस दिन के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपने आप को इतना फिट रखूंगा कि मुझे मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली अनलेस दे हैव टू मेक मी ओल्ड लाइक। अरे वाह, अनिल सर को बचपन से एक्टिंग का शौक था सर, इसीलिए आपने मेरे ख्याल फिल्मों से आने पहले आपने प्ले भी किए थे मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने हर चीज की सब कुछ करता था ताकि लोग मुझे नोटिस करें, देखें, मेरा काम देखें और मुझे काम। और वो जो प्ले किया था सर, किस उम्र में किया था आपने? मैं मेरे ख्याल से उस वक्त होऊंगा मैं कुछ 21-22 साल का मेरे ख्याल से, या 18-19 साल का, पता नहीं, मुझे याद नहीं। मुझे कॉलेज में था। कॉलेज में क्या उम्र होती है? कॉलेज में क्या उम्र होती है? ज्यादा फेल हो जाओ तो 25-25 के भी रहते हैं। तो मैं, हाँ लगता है काफी फेल हुए। डिपेंड्स। नहीं भैया, हाँ मैं मेरे ख्याल से 18-19 साल का था जब मैंने प्ले किया था। ओके। हाँ, तो प्ले का नाम था जानवरों की बस्ती। जानवरों की बस्ती। जानवरों की बस्ती। तो आपको क्यों कास्ट किया उसमें? यार मैं आपका कोस्ट हूँ यार। मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कोस्ट हूँ यार मैं, बड़ा अच्छा मेरा किरदार है। आगे वाली आपके वाला किस्सा बताइए कि आप उस प्ले में, आप लोग मिलजुल के हम लोग शो को होस्ट करेंगे। आप तो मुझे जानना। चलो कोई बात नहीं। हाँ मगर एक बात मैं बताता हूँ, वो मैंने जब प्ले किया उससे मुझे कितना फायदा हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। शशि कपूर साहब जो थे वो चीफ गेस्ट थे उस फिल्म, उस जो शो हो रहा था, वो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन था और मुझे उस वक्त बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। और मुझे याद है फिल्मस्तान स्टूडियो गया था, उन्होंने मुझे वहाँ भेजा था। एनएनसीपी साहब की फिल्म की शूटिंग हो रही थी और वहाँ मेरी मुलाकात शबाना जी से हुई, और शबाना जी की वजह से मेरी जावेद साहब के साथ मुलाकात हुई। ओके। वो भी आपको रिकमेंड करते थे हमेशा? मगर आपने, अरे कहाँ है वो, तो चाहते थे मैं किसी फिल्म में काम ही नहीं करूँ जब उन्होंने मेरा काम देखा नहीं था। अच्छा। मैं वो चाहते थे, वो उन्होंने बोला जब मैंने तेरी शक्ल दी, मुझे तेरी शक्ल में लगा यार इसका कुछ नहीं हो सकता। जावेद साहब ने, मगर उन्होंने, वो उनकी ये खासियत है कि जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने फिर मेरा नाम यश चोपड़ा जी को सजेस्ट किया। अरे वाह। यश चोपड़ा जी की फिर वहाँ से मुझे मशाल मिली, फिर मुझे वो मेरी जंग जो फिल्म थी उनकी वजह से मिली। और आज मैं, आपको तो पता ही है, जोया जी ने जब उनको बाप का रोल को कास्ट करना था तो उन्होंने जावेद साहब को नहीं लिया, बाप के रोल में मुझे लिया। अरे वाह, ये सब प्लानिंग है भैया। सर दूरदर्शी हैं आप, बहुत दूरदर्शी। मैंने भाप लिया। तो आपको ये नहीं लगता कि हमें अभी ये इसके बाद हमें जो हमारे जो पूरे स्टार कास्ट है, जी एक एक करके सबको बुलाया जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बुलाया जाएगा। और आपको पता ना आज आप को होस्ट क्यों है? आपको सेंटर में आना है। हाँ, सेंटर में बात कीजिए। और अनिल सर को हमने इसलिए आज रिक्वेस्ट किया, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, इन्होंने पूरी टीम के साथ जो है वो काफी दिन स्पेंड किए। जब एक फिल्म बनती है तो पूरा परिवार की तरह रहते हैं लोग। तो सर आज आपको उनके पोल खोलने हैं। रणवीर सिंह जब भी आता है, हाँ जी, बड़ा शाना है सर। मैंने देखा, मैंने शो उन्होंने देखा था, मेरे को काफी उन्होंने एक्सपोज किया था, अर्जुन ने और रणवीर ने। आज आपको करना है सर। हम सारे पोल खोलता हूँ आज आप इसीलिए यहाँ पे हो आज। अच्छा, मैं खुश हो रहा था कि आपने मुझे कोर्स बना दिया। बहुत ही चतुर हो आप। नहीं सर, मैं नटखट। तो अनिल सर हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। मैं और दो खास मेहमानों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। द वेरी ब्यूटीफुल अनुष्का शर्मा एंड द वेरी एनर्जेटिक माय फ्रेंड, माय ब्रदर रणवीर सिंह। और सिद्धू पाजी, आई लव यू यार। अरे मी टू यार, 1 2 3 4। दिल तोड़ना किसी हसीना के लिए खेल भी हो सकता है, सच्चे आशिकों का अपने महबूब से मेल भी हो सकता है। इस आतिशी हुस्न को ढक के रखा करो मोहतरमा, हम कमजोर दिल वालों का हार्ट फेल भी हो सकता है। क्या बात है पाजी, इसके हुस्न की बात कर रही है। अच्छा, जब कभी कोई वैसे मेल हीरो है ना तो उसको कहते हैं हम शेर हैं, ये लड़की के सामने कमजोर दिल हो गया।
क्या बात है सर। मैंने एक चीज नोटिस की है, आपके लिए कुछ आया नहीं शेर। हाँ जी, बस इनके हुस्न की बात हो रही है, हमारी हुस्न की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं गुरु, पता है क्या है, मैं टिका के शेर मारता हूँ, तू टिकता नहीं है। कसम से कह रहा हूँ, तुझे पता ही नहीं है, मैं यहाँ से मारना है तो यहाँ से 8-10 बार घूम जाता तो इसलिए मैं शेर अरे अनुष्का, हेलो हेलो, इतना ज्यादा खुश मत हो जाइए जरा। ये इन्होंने यही बात प्रियंका जी के लिए भी कही थी। जरा दिखाइए जरा प्लीज। हाँ प्लीज। ये तो हमेशा धोखा देते रहते हैं, अब शो में आके हमेशा मतलब शेर सुना के धोखा देते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो देखिए भैया, प्रियंका जी ने सारे शोज देख रही हूँ आपके पाजी, आपको लास्ट टाइम भी कहा था मैंने। हाँ ये रिपीट वाला है, ये एपिसोड 41 का है। यार मेरा जुलूस निकाल देती है। भाजी अनुष्का आ जाइए, कुछ कहना चाहेंगे आप? संगे मरमर की प्यारी सी मूरत हो, तड़पते दिलों की जरूरत हो तुम। खुदा ने खुद अपने हाथों से तराशा है तुम्हें, अनुष्का जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है। प्रियंका जी आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सोचते हैं तेरे पास आकर कैसे रोशन अपनी जात करे, चांद सा चेहरा, झील सी आंखें, समझ में नहीं आता तुझको देखें कि तुझसे बात करें। समझ नहीं आता तुझे देखे कि तुझसे बात करें। ये कंटिन्यू करेंगे कोई और बात करें? पाजी 50% आपका अभी मैं देख लूंगी, 50% आके प्रियंका देखेगी, वापस प्ले कर देना। अरे भैया मरवा दिया आज। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वो मुझे भी नहीं पता था, इरफान खान साहब ने मुझे बताया, वो भी जरा चला ही दीजिए। आज मेरा जुलूस निकलवाना क्या? आप जब भी कोई खूबसूरत लड़की होती है, आपके शेर में हमेशा बहुत हूर और चमक बहुत आती है। मतलब ऐसी लड़की कोई नहीं है जिसकी हूर और चमक नहीं रही हो। आपका गालिब हमारे सामने क्यों मर जाता है? मैंने सुना आपने एक बार अनिल कपूर को भी हूर बोल दिया था। ऐसा नहीं है, वो सीरियसली ले लिया उसने। अच्छा ऐसा नहीं है। आज आए सिद्धू साहब पहाड़ के नीचे। आज मैं अपने लिए शेर सुनाऊंगा। ओके, अपने लिए जी। जब्त इतना मेरे वजूद में था, वाह, जब्त इतना मेरे वजूद में था, नारे जिसमें मेरे खिलाफ लगे मैं भी शामिल उसी जुलूस में था। क्या बात है। ठीक है, शामिल है। तो चलो पाजी, एक ना एक दिन तो पकड़े जाना था, आज पकड़े गए, बात खत्म। ठीक है यार। तो चलिए हमारे मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अनुष्का, रणवीर, आप आके विराजमान हो जाइए। अनिल सर प्लीज। अनुष्का और रणवीर की जो पहली फिल्म थी बैंड बाजा बारात, उस फिल्म में क्या बात है, अभी तक उसका भूत चढ़ा हुआ है। तो उस फिल्म में ये दोनों एक दूसरे का मिलके बैंड बजाते हैं। अब आप फिल्म कर रहे हैं दिल धड़कने दो, तो इसमें कौन किसका बैंड बजा रहा है? इसका तो ऑलरेडी बजा हुआ है। वो ज्यादा बजाना नहीं पड़ा। मतलब कैसे फिल्म में इनका बैंड? बता। What do you mean? मतलब किसकी बैंड बजती है फिल्म में? कहाँ यार, कहाँ बेचारे को वक्त ही नहीं मिला। ये किसी का, अनुष्का की तो बैंड बजा ही नहीं रहा था। मेरे ख्याल से हम साथ में ही थे सारे वक्त, तो आप मुझसे ही चिपके थे। We were really बॉन्डिंग टुगेदर। मैंने देखी कई पिक्चर्स ना, रणवीर ने उसमें अपलोड किए हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे। आपको किस्सियां कर रहा है, पप्पियां कर रहा है। जब आपको अपनी अपनी हीरोइन मिली थी तो एक दूसरे के साथ क्यों लगे हुए थे? बड़ी फोटोग्राफ्स डाली हैं रणवीर ने, मैंने देखी। रणवीर क्या मस्त है, बिजी है ना। झट से जाके इधर आइफा के लिए शूटिंग कर रहे हैं, फटाफट जाके दिल धड़कने दो कर रहे हैं, भाग के वो बाजीराव मस्तानी के लिए बाजू भी तोड़वा के आराम से फ्री। कमाल है यार। तो काउंट दे रही है, इतनी फिल्मों में इसको चोट लगी है, सारी फिल्मों में लगी है। जिस फिल्म में चोट लगती है वो हिट हो जाती है, तो चोट लगते रहे। हमारी फिल्म में लगी थी दिल धड़कने में। वो मेरे दिल पे चोट लगी थी। कुछ लेके अभी लगा देते हैं इसको। बैंड बाजा बारात के टाइम भी लगी थी चोट आपको? सोचो कैसी जगह पे लगी, कितनी बड़ी हिट होने वाली। अनुष्का को आपने इसके प्रोमोज में देखा होगा, रणवीर बड़ा इंप्रेस करने की कोशिश करता है, मैं जहाज उड़ा लेता हूँ, कहती तुम साइकिल चला लेते हो। पीके में भी आपने देखा अनुष्का साइकिल चला रही थी। आपको साइकिल चलाने का शौक है कि आप प्रोड्यूसर का पैसा बचाती हैं? वो प्लेन की बात कर रहे थे, आप साइकिल पे क्यों आ गई? अभी मैंने फिल्म प्रोड्यूस करी NH10, तो मुझे समझ में आया कि
कितना दर्द सहना पड़ता है प्रोड्यूसर्स को। तो जब जैसे इसने डायलॉग बोला मैंने कहा नहीं भाई नहीं वहां मत जा, साइकिल चलानी आती है, स्टे टू लाइक यू नो बेसिक्स पे बिलीव करती हूँ। आदमी ग्राउंडेड भी रहता है, सोचना पड़ता है, लंबे का सोचना पड़ता है बाजी। बिल्कुल। भाजी आपने साइकिल चलाया कभी? ओह बहुत। अच्छा, गोडे भी बड़े चिल्लाए हैं। गोडे के चलाए, लेट के साइकिल चला गिरता था ठां करके। कमाल कर रहा है यार। अनिल सर, आपने एक फिल्म की थी, हम सब कभी भूल नहीं सकते उसको, मिस्टर इंडिया फिल्म को। मिस्टर इंडिया के लिए तालियां बजाएं पहले। उसमें अनिल सर के 11 बच्चे होते हैं। उन 11 बच्चों को संभालना इजी था कि रणवीर को? 11 बच्चों को देखो। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। बस मतलब वो 11 बच्चे संभालने इजी थे? हाँ जी। Why are you saying like that, sir? देखिए, जो रणवीर साहब जो हैं, वो इनमें जो एनर्जी है, एक जो है ये 25 के बराबर है। इतनी एनर्जी, इतना पावर है। सर एनर्जी तो आप में बड़ी है, ये इसका कारण ये तो नहीं कि आप रिश्तेदार हैं इसलिए? एक ही टंकी का पानी आ रहा दोनों घरों में। मैं तो बचपन से यही अरमान था मेरा कि मैं किसी न किसी तरह इनकी जीरोक्स कॉपी बन जाऊं। अरे वाह। मैं इनकी फिल्में देख के बड़ा हुआ हूं और ही इज पार्ट ऑफ द रीजन कि मैंने कभी ये भी सोचा कि मैं भी एक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर अनिल कपूर जैसे बनना चाहता हूं। अरे वाह यार, क्या बात है। अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात है, आपकी फिल्में देख के लोग बड़े हो जाते हैं, आप होते नहीं। ये अच्छी चीज है। इसलिए तो मैंने ये रोल किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि 40 साल के बाद मैं कैसा लगूंगा। मिस्टर इंडिया का डायलॉग हो जाए के बाद में कैसा लगूंगा, तो इन्होंने ये फिल्म करी अभी। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था अनिल सर से कि ये परेशान करता है, 11 बच्चे संभालने इजी था ये, बिकॉज अनुष्का ने एक किस्सा सुनाया था मुझे कि सेट पे फिल्म में एक डॉग भी है प्लूटो, तो उसको कंट्रोल करना आपका कहना था कि इजी है कंपेयर टू रणवीर। या अरे बिकॉज उस कुत्ते का क्या था कि वो इतना अच्छा ट्रेन डॉग था कि आप उसको एक बिस्किट दे देते थे तो वो चुप हो जाता था। रणवीर सिंह को आप बिस्किट दोगे तो आप वो और ज्यादा उछलने लग जाता है। तो मतलब इसको कोई कैसे कंट्रोल करे? You stay. बेचारे को यार। रणवीर, आप बचपन से, जैसे आपने कहा कि आप अनिल सर की फिल्में दे दे के बड़े हुए हैं, तो अनिल सर की कॉपी तो करते ही होंगे आप? अब हीरो यहाँ खुद बैठा है, मेरी मजाल कि उनका डायलॉग्स बोलूं मैं ना चीज, तो मैं विलेन के डायलॉग बोल लेता हूँ। खड़काओ। देखिएगा बिस्किट का कमाल। वाह। मिस्टर मोगैम्बो, सरकारी अनाज के गोदामों को जला देने के बाद मुल्क में जहां जहां अनाज की कमी पैदा हुई थी वहां वहां काले बाजार की कीमतों पर मिलावट का अनाज फैला दिया गया है। मिस्टर मोगैम्बो, इस मुल्क में हमारे 1 लाख से भी ज्यादा शराब खाने और जुए खाने खुल चुके हैं। वाह वाह। मोगैम्बो खुश हुआ। एंडिंग बड़ी तगड़ी थी यार, सरदार भी खुश हुआ यार, क्या बात है, क्या गया तू। नो गुड। दार कौन सा कम है, मोगैम्बो से बड़ा सोफा है आपका। फिल्म रामलीला में दीपिका ने आपको गोली मारी, गुंडे में प्रियंका ने आपको गोली मारी, आप सुधरते क्यों नहीं? लड़कियों से गोलियां खाते फिरते हैं, इसमें आपने कोई गोली वाली मारी इनको? नहीं। क्यों नहीं मारी? नेक्स्ट टाइम हम एक और पिक्चर करेंगे साथ। अच्छा, मैं गोली मारूंगी। अभी तो अनुष्का आपने, ये मेरी तीसरी फिल्म है आपकी साथ में, तो अब दोस्ती अच्छी हो गई है तो वे अच्छी फन हो जाता है सर। जब पहली बार आप दोनों मिले थे तो रणवीर ऐसा ही था, यही उछल कूद शरारती बच्चा? वर्स, एक असिस्टेंट था, वैसे हमारी छोटी फिल्म थी बैंड बाजा भारत में, ज्यादा बजट नहीं था, लेकिन एक असिस्टेंट रखा हुआ था बस। जब रणवीर सेट के मतलब शूट के समय पे कहीं भाग जाए, जो वो भाग जाता था, कहीं स्किपिंग कर रहा होता था या कहीं पे अपना हार्ट रेट बढ़ा रहा था, क्या क्या इसके फंडे होते थे, तो एक जाता था असिस्टेंट ढूंढने के लिए कि कहाँ गया हुआ है, तो वो बेचारे ढूंढ रहे हैं वहाँ पे कौन सी जगह, करोल बाग और जनकपुरी में बेचारे घूम रहे हैं घरों में, कहाँ रणवीर सिंह कहाँ चले गया। तो ये हालत थे हमारे रणवीर सिंह के। तब तो पहली फिल्म आने वाली थी, अब तो लोग पहचानते, अब तो नहीं भाग सकते जनकपुरी। यार मेरी पहली फिल्म में लोग आते थे करोल बाग में शूटिंग देखने,
ऐसे ऐसे देखते थे। ये बेटा किसका है? बढ़िया। मैं अपने बाप का बेटा। हेलो कैप्टन बोल रहा हूँ। क्रूज शिप पर एक लड़की स्विमिंग पूल में बेहोश हो गई है, कोई मुंह से सांस देने वाला चाहिए। नहीं, मैं सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ गया, मुझे जाना भैया। अब वो लड़की बेहोश हो गई तो मुझे उन्हें सांस देना है, सांस देने की। नहीं, आप नहीं आ सकते, आप सांस ले सकते, दे नहीं सकते। ओके सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इस फिल्म में गाना है पहली बार जो अनुष्का और रणवीर ने खुद ही कोरियोग्राफ किया है। गाने का टाइटल पहली बार और इन्होंने पहली बार किया है। सो ये आप लोगों ने कोरियोग्राफ क्यों किया? मतलब इतनी ज्यादा स्टार कास्ट थी, पैसे नहीं बचे थे प्रोड्यूसर के पास कोरियोग्राफी करने के लिए, क्या चक्कर था? वी वांट टू नो। गाना ही ऐसा है कि इसका जो नेचर ही है कि एकदम जैसे दो लोग मस्ती में एकदम खुल के नाच रहे हैं, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्टेप कर रहे हैं या कुछ थोड़ा फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए। तो तभी जोया और बॉस्को सीजन ने डिसाइड किया कि यार तुम दोनों वैसे ही पागल हो, तो गाना भी थोड़ा पागल वाला है, तो तुम लोग बस जाओ, गो। अच्छा, तुम लोग छूट गए। गो, चलो चलिए, Let's go। प्लीज। कमाल है यार ये गाना। दूसरी बार ये करने का। आप मेरे मित्र से मिले जलेबी भाई। शुक्रिया। विवाह शादी के मौके पर जब जलेबियों का ऑर्डर लिए जाते हैं। जलेबी भाई। जब उसने बोला डांस करने के लिए, I don't know what to do also, ना ये तो कोरियोग्राफी तो थी नहीं। नहीं, पर ये जो आप कर रहे थे, इसको कोरियोग्राफ किया ही नहीं जा सकता एक्चुअली। ये मस्ती लेने वाला गाना था, आप लोग ऐसे ही कमाल करते हो यार। अभी तो इनके मैं धीरे धीरे राज बता रहा हूँ आपको। रणवीर के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने हमारे शो में कितनी बार रैप किया है, खुद ही बना के खुद ही गाते हैं। और अनुष्का के बारे में भी आपको बता दूं कि अनुष्का बहुत अच्छा गाती भी है। याद है बिट्टू श्रुति जनकपुरी छाप? तो गर्मा गर्म माइक मंगवाया जाए। अच्छा जी, गर्मा गर्म माइक मंगा दे जी। 6 बार देखी है वो पिक्चर मैंने। हमें एक ही बार में पता चल गई थी सारी। ओए इतना गरम। ओके, नाउ ओवर टू बहुत ही पर खूबसूरत मेरी एक सिंगर। शर्त है, जी। अगर सिद्धू पाजी ने कहा कि 6 बार उन्होंने अब हमारी फिल्म देखी, थैंक यू सिद्धू पाजी, लेकिन इसका जो हुक लाइन है, मेन जो लाइन है, वो गाएंगे आप। मैं खुश तो बड़ा हुआ हूं जिंदगी में, लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन है, क्योंकि तुम दोनों मेरे हीरो, एक हीरो एक हीरोइन। मैं सीरियसली कह रहा हूं, दीवानावार उसको पता ही नहीं था। द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस फिल्म, मैंने उसको अपनी कार में जब भी जाता था वो लगा के रखता था। इट इज सो ब्रिलियंट। बहुत मेरी कम से कम 25 बार तो देखोगे। मुझे आप किसी मैच में ले जाना, वहां पे प्रमोट करेंगे भाजी। अरे तुझे कहीं भी ले जाओ यार, दुनिया सारी पागल है तेरे पे। तू आम आदमी का अमिताभ बच्चन है गुरु, ठोको। मैं रियली चाहता हूं कि ये बात अभी यहीं हो ही जाए कि जब कपिल कॉमेडी नाइट्स में आएगा अपनी फिल्म प्रमोट करने, होस्ट मैं करूंगा। एक रिहर्सल करने, रिहर्सल हमें अनाउंसमेंट करना, मेरे को देखना कि इधर से आगे फीलिंग कैसी होएगी। ओह यार। ओके, मैं अरे एक सेकंड, मैं थोड़ी रिहर्सल कर रहा हूँ कि जैसे आया स्टार्स आए, लेट्स स्टार्ट, वी आर गेटिंग लेट। You gonna take some time? No, sir, ready. Ready. Yeah, please. ये एपिसोड जब भी आता है यार, शो की एनर्जी डाउन हो जाती है। दो मिनट। टेक्निकल प्रॉब्लम तराफे में। प्रीति यार, मम्मी आज खाने में क्या है? बंदा क्या है यार ये? भाई मेरी रिलीज डेट निकल जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं रेडी हूं, आप बोलो। भारतीय टेलीविजन के बादशाह अब
अपना डेब्यू कर रहे हैं अब्बास मस्तान की नई फिल्म में गिव इट आ गया। अप कपिल शर्मा। थैंक्स यार, Hey, welcome Kapil, welcome to the show. थैंक यू सो मच यार। टू गुड यार। बस अब मैं अनुष्का से मैं सोफा हूँ उस एपिसोड का। When they signed me, अच्छा कोई पूछे ना खुद ही शुरू हो जाए। When they approached me, I heard the story and I like it. You know, I met two persons and they were wearing white. And they asked me if you like to do a film. I just said that white is also my favorite color, so it's fine. जब भी अंग्रेजी बोलता पॉज ले लेके बोलता तू। Yeah, some pauses are required. Because in those pauses, I'm able to make another sentence. एक मिनट, आपकी जगह ये। Oh yeah. ये कितने एपिसोड निकाले थे एक दिन में आप? अच्छा, एक बार कपिल शर्मा के लिए जोरदार तालियां। Thank you so much. Thanks. और हमारे खूबसूरत सोफे के लिए भी जोरदार तालियां। She is my debut sofa. Yeah. हाँ तो कपिल शर्मा जी बताएंगे जी। कपिल जस्ट टेल अस वाओ यू नो वाओ कि अब्बास मस्तान की फिल्मों में अक्सर ट्विस्ट होते हैं, ट्विस्ट। हाँ, या। तो ऐसी आपकी पिक्चर में एंड में कोई ट्विस्ट है कि आप नकाब निकाल के बोलो मैं तो कपिल हुई नहीं, मैं और रणवीर सिंह देखो। No, there is one twist. After interval, there is a small little twist like here. और मैंने तो सुना है इनकी फिल्म में सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि एंड में अब्बास मस्तान खुद मास्क निकालते हैं, कहते हैं हम तो अब्बास मस्तान है ही नहीं। और निकलते हैं डेविड धवन और सिद्धू पाजी। आप अपनी जगह पे आइए। ओके, आपकी फिल्म तो चलेगी चलेगी, चलो मेरी प्रमोशन हो गई। कैसा लग रहा है आपको? आपको लगा था कभी, आपने कभी सोचा था कि बचपन में कि कभी आपको यहाँ पे आने का मौका मिलेगा? सोफा, It's like सोफा जाग उठाया आज सोफा, बैठे बैठे। You know, जैसे डायमंड कट्स डायमंड, वैसे शर्मा कट्स शर्मा। टू शर्मा, शर्मा प्लस शर्मा इज इक्वल टू शर्मा। Yeah, what a coincidence यार। हेलो अनुष्का, हेलो रणवीर। हाय गुड्स। शट अप कपिल। मैडम क्या मैंने बोला कब? एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी बेल होता है जैसे, वैसे एंटीसिपेटरी शट अप। तुम बोलोगे ही बोलोगे ना आगे, तो उसके लिए पहले मैंने शट अप कर दिया है। पहले ये बता, तू हमारे क्रूज पे आई कैसे? तेरे पास टिकट है? टिकट नहीं है मेरे पास। टिकट महंगी बहुत थी, 40,000 रुपए की, कौन पागल ले। इस साइड में बोर्ड लगा हुआ था, टिकट ना लेने वाले को 3 दिन की जेल। मैंने कहा दिस इज बेटर डील। कैसी लग रही हूँ? ठीक है ना? बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा नहीं उठा सकती है। रणवीर, कैसी धनुषा आकार लड़की पहली बार देखी मैंने। रणवीर आपने वैसे मुझे लेना चाहिए था दिल धड़कने 2 में, पर कोई बात नहीं। जब नेक्स्ट पार्ट बनेगा दिल धड़कने 3 2 अगर पहला तो भी दूसरा तो 3 ही होगा ना नेक्स्ट पार्ट। तो उसके अंदर फिर मेरे को हीरोइन ले लेना, बिकॉज मैं भी मतलब अनुष्का की तरह ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट और ब्यूटीफुल तो हूँ ही ना। आई थिंक अनुष्का को कोई मतलब इनसिक्योरिटी भी नहीं होगी मेरे से, या? I don't know, I'm not sure. हो सकती है। आई डोंट केयर यार। गुत्ती, ये फिल्म का नाम है दिल धड़कने दो। जब ये बनाएंगे ना, इसको सड़क पे मरने दो, उसमें तू आना। उसमें हीरो पहले सीन में ट्रक चढ़ा देता है। ये ओरिजिनल है, मैंने यहीं से फेंक के मारता हूँ दोबारा। क्यों?
तेरे से इनसिक्योर होगी अनुष्का? शक्ल देखी तूने अपनी? क्यों, मेरी शक्ल बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे डेक पे खड़ी हुई थी, मच्छी आई, पता दीदी आपकी जैसी बनना है हमको, ब्यूटीफुल। झूठ बोल रही, बिल्कुल उल्ट हुआ। इसने मछली पकड़ी, कहती है अरे मैं और आप सेम दिखते हैं। उसने ना पानी में छलांग लगा दी, कूद के मर गई वो। पहली बार हुआ मछली पानी में मरी तेरी वजह से। पानी की वजह से मेरे रास्ते में हार्ट अटैक हुआ, उसको तेरा मुंह देख के। आदमी को अपने टैलेंट के अंदर रहे, तेरे में जो टैलेंट है उसकी मैं कदर करता हूँ। मोहल्ले में इतने सांप निकले, मुंह से पकड़ जाके उनको। शर्म नहीं आती मेरे क्रश के सामने मेरी बेइज्जती करते हुए? कौन तेरा क्रश? एक क्रश ब्रश किया कभी तूने? बदतमीज। मैंने ब्रश नहीं किया, लेकिन मेरे दांत तो बहुत साफ है। रणवीर, आज देखो, आप सच में देखो। इसकी दांतों में इतनी मिट्टी है, प्याज उगा सकती है मुंह में। अनुष्का, रणवीर से बात करा दो मेरी थोड़ी सी प्लीज। बात करनी है मतलब मेरी रिश्ता, मतलब वो टंका फिट। रणवीर, रणवीर गुत्ती गुत्ती रणवीर गुत्ती कपिल कपिल गुत्ती। इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया। और एक्स्ट्रा बात करनी है? अच्छा ठीक है, शादी वादी के बारे में मैं लास्ट टाइम आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी है, सुशील है। सुशील अंदर से भी सुशील गुणवान है, गुणवान। नहीं नहीं, सुशील है। इसके आगे अंदर से सुनील है। रणवीर, फैमिली लगेगी, फैमिली। मतलब बच्चे भी पैदा नहीं करने पड़ेंगे, और अगर कर भी दिए तो कभी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे इतने डरावने पैदा होने। थैंक यू निष्का, थैंक यू सो मच। भगवान करे इंडिया सारे मैच जीते। हो गया तेरा? नहीं नहीं, मेन काम तो रह गया। क्या? Come on यार, now let's do it. Wait, साइलेंस का मतलब हाँ होता है, मेरे को पता है। पोज बनाना, पोज टाइटैनिक वाला। Alice, you know, Alice, she's a tall, I said a hell of a set tall, I saw. हैं? That's a little time to who set tall, Sophia. How was your feel so? Oh. Who's done? What you say? yeah, wow, yeah, fantastic. शादी से पहले नहीं, ओके? शादी से पहले ओनली रोमांस, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी लाइक। गुत्ती, तूने जो डांस किया ना, नीचे मगरमच्छ इतने खुश हो रहे थे ना, सब क्लैप कर रहे थे, कहते एक बार आए सही मेरे मुंह में। तो एक मिनट, नीचे कार पार्किंग है, वहां जाके बात करते हैं, आ जाओ। ओके, अब आओ, प्लीज प्लीज। नो, कपिल में लेके जा रही हूँ। निष्का, सी यू सून। ये कोई बात करने नहीं दे रही यार। अच्छा हुआ रणवीर चला गया ना, किसी के साथ भी चला जाता है। चलो अच्छा है, थोड़ा ऐसे बैठ के अकेले में बातें करते हैं थोड़ा। अकेले में क्यों? नहीं मतलब कई बार होता है ऐसा कि लड़कियां किसी के सामने ज्यादा खुलती नहीं है, तो अकेले होते हैं तो थोड़ी बातचीत, थोड़ा नो गलत नहीं, जस्ट काइंड ऑफ फ्लर्ट। नहीं, चांस नहीं है, चांस नहीं है। देखो क्या है कि बचपन में होता तो बात अलग थी। क्या है कि बचपन में मेरे को उल्लू बना सकता था, पर अभी तो मैं बड़ी हो गई, अभी मेरा उल्लू नहीं बन सकता। देखिए बच्चे, आप कह रहे हैं कि बचपना होता, तो बचपना इंसान का कभी जाता नहीं है। अभी मान लो हम बच्चे हैं, अभी कौन सा हम लोग? हाँ मैं किड। या का ये मेरा फेवरेट है। तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी? नहीं। अरे क्योंकि देख,
अभी मैं बड़ी होंगी और मुझे ना एक्ट्रेस बनना है, फिर मेरी फिल्में रिलीज होंगी, उनका नाम हो सकता है हो रब ने बना दी जोड़ी, बैंड बाजा बारात, NH10, हो सकता है हो सकता है प्रमोशन करने तो मेरे ही शो पे आओगी। देख लिया, यहाँ पे भी देखो मैं प्रमोशन की लगी हुई है। तो मैं क्या करूं बाजी? अब देखो इनकी फिल्म की प्रमोशन तो यहाँ पे हो गई, मैं अपने शो की प्रमोशन कहाँ करूं बताओ? कभी आपने अपनी फिल्म में मेरा शो चलाया? एक काम कर, एक एपिसोड शूट करके रखना और मैं अपनी अगली पिक्चर में वो चला दूंगी बीच में। पिक्चर के बीच में एपिसोड कपिल का। डील। कैप्टन बोल रहा हूँ, शिप का सबसे ऊपर वाला बल्ब फ्यूज हो गया है। वो जो शिप में सबसे लंबी लड़की है, प्लीज आके बल्ब चेंज करें। Oh my God, that's me. I'm sorry कपिल, but I have to go. सिद्धू बाजी भी लंबे वो बल्ब चेंज कर देंगे, आप क्यों जा रही हैं? But वो लड़की नहीं है, मैं लड़की हूँ। ये कैप्टन बड़ा फ्लर्टी लग रहा है मेरे को, लड़कियों क्यों बुला रहा है भैया? अनुष्का के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। Thank you. God bless you. बाय। वो अनिल सर के लिए और रणवीर के लिए तालियां। सर आप जो लड़की को सांस देने कहते थे आप? हाँ देखिए आ गया भैया, एकदम बिल्कुल। हाँ वो मेरे को तो किसने बताया वो लड़की एक्टिंग कर रही थी। आपको क्या लगता है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था? मैं भी तो सांस देने की एक्टिंग कर रहा था। आपको तो पता है मैं एक्टिंग में माहिर हूँ। आपको पता है अनिल सर जो हैं दिल धड़कने दो में रणवीर के पापा बने हैं और इनको रणवीर की शादी की बड़ी चिंता रहती है। तो सर ये तो चलो खैर फिल्में हो गई, रियल लाइफ में कभी आपने सोनम की इतनी टेंशन ली कि सोनम की भी शादी करवानी है मेरे को? नहीं भैया, सोनम की तो बिल्कुल टेंशन नहीं, मगर मुझे इनकी बहुत टेंशन है, सच्ची बोल रहा हूँ। इनको मैंने प्लेन देने की कोशिश की। हाँ मैंने को देखा, पर आप बोल रहे हैं कि हाँ प्लेन चाहिए कि नहीं तुम्हें? प्लेन चाहिए तुम्हें? देखिए वो तो फिल्म में था, मगर रियल लाइफ में मैं बताता हूँ आपको, हजारों लड़कियों की लाइन लग जाएगी। इसमें ये खूबियां हैं रणवीर। अच्छा मैं बता रहा हूँ मतलब आपने इस तरीके से बताना कि आप मान लो रणवीर को बेच ही रहे हो आज, तो भेज देते हैं। चलो हो जाए रणवीर साहब। रणवीर जो है 6 फुट, ये टोपी देखो, ये आंखें देखो, ये स्माइल, ये टैलेंट, ये फैशन, और साथ में तीन इन्होंने सुपर हिट दिए हैं। 3 सुपर हिट। और ये दिल से काम करते हैं, शिद्दत से करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि एक ही लड़की को, 10-15 सबको प्यार कर सकते हैं। ही इज ए मल्टी लवर गाय। और मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी से नहीं है ऐसे हैं, ये बचपन से ऐसे हैं। प्यार ये बहुत बेशर्म थे, मेरे को याद है पैदा भी नंगे हुए थे। ये तो बोलनी शुरू की जाए सर? हाँ बोली शुरू हो जाए। अभी क्या हाँ कहाँ जी। से शुरू करते हैं? वो वांट टू बाय रणवीर जी, आइए। अच्छा अभी मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, बोली मेरी भी लगा सकती हैं आप। यार ओके जी प्लीज। लगानी है तो सिर्फ रणवीर के लिए। हाँ जी प्लीज। उनके लिए तो घर गाड़ी सब कुछ नीलाम कर दूंगी। अरे आपको पक्का यकीन है घर और गाड़ी बेच के आ जाएंगे? आई होप, काश। पर अगर वो कोई भी लव सॉन्ग की 2 लाइन गा ले तो फिर तो मैं सब कुछ नीलाम कर दूं। Anything for you, lovely lady. अब इतने बड़े महारथी हैं तो ऑब्वियसली गाना तो आपने गैस ही कर लिया होगा। So now you want to buy son or you want to buy father? बोथ। तो मुझे ले जाओ, मुझे फंगस लगी, मेरे को भी ले जाओ साथ में। अरे आपने नाम ही बताया, आपने नाम ही नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? यशस्वी। वाओ, यशस्वी। आशीर्वाद जैसा नाम रखा है ना? आपको लगता है मैं हैंडसम? अरे बहुत सबसे। क्या कर रही हो शाम? मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन रही है। कहती है हैंडसम, अरे बहुत। मैं अपने फादर पे ही गया हूँ। लेकिन आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि स्पेन में हम शूटिंग कर रहे थे और 9 बजे से सुबह के शिफ्ट शुरू होने वाली थी। सब इकट्ठा हो गए, एवरीबॉडी हैप्पी, शूट शुरू होने वाली है।
और मैं आ गया था सेट पे। अब सर की एंट्री अभी भी होनी थी। कपिल, विल यू हेल्प मी? या प्लीज। हाँ, तो आप यहाँ आ जाओ। ओके। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं ऑलरेडी सेट पर था और सर अब आने ही वाले थे। आप रणवीर हो और मैं अनिल सर हूँ। आपको सिर्फ इतना कहना है मेरे आते हुए, गुड मॉर्निंग सर। ओके, रणवीर की तरह कहूँ ना? गुड मॉर्निंग सर। क्या लग रहा हूँ यार। कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस हो तो अनिल कपूर जैसा। सर ढेर सारी बातें करेंगे, आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए आप। सावधान, डाकुओं ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। हैंड्स अप, हैंड्स अप, और जोर जोर से सांसें लेकर पेट अंदर बाहर करो। ऐसे